हेलो स्टूडेंट, देखिएगा ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का पेपर डिस्कस होने जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, ये टोटल मास 1 किलोग्राम का है और इसमें 3 फ्रैगमेंट्स में 4 4 7 के रेशियो में ब्रेक हो रहे हैं। तो इसमें यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल ये यूज करने जा रहा हूं। तो पीआई आपका सिस्टम का 0 है और जो पीएफ होगा हमारे पास 3 फ्रैगमेंट्स में है M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3 और V3। एक्सटर्नल फोर्स यहां पे 0 है, तो PI इक्वल टू PF। तो ये हमारे पास M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 इक्वल टू 0। हमें वेलोसिटी ऑफ बिगर पार्ट मींस 7, जिसका मास 7 पे है, उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। और ये हमें रेशियो दिया गया है M1/4 इक्वल टू M2/4 इक्वल टू M3/7। इसको हम लोग देखा जाए सारे परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पे हैं, तो हमारे पास M3V3 अंडर रूट M1V1 स्क्वायर प्लस M2V2 स्क्वायर। यहां पे इसको सपोज दैट अगर आप मान लीजिएगा बीटा, तो यहां से M1 आ जाएगा 4 बीटा, M2 भी 4 बीटा आएगा और M3 7 बीटा आएगा। ये सारी वैल्यू उठा के पुट ऑफ कर दीजिएगा। तो इसमें हमें दिया गया है पार्ट्स हैविंग सेम मास मूव इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद वेलोसिटी ऑफ 70 मीटर पर सेकेंड, देन द वेलोसिटी ऑफ बिगर पार्ट। तो दो की वेलोसिटी जो 4 है उनकी वेलोसिटी 70 है, यहां पे रख देंगे वैल्यू, तो B3 की वैल्यू निकल आएगी। तो ये B3 की वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 40√2 आ जाएगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। पहले इसमें हम मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करते हैं। तो पहले यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल, और किस पे लेने जा रहा हूं, सिस्टम पे। तो सिस्टम पे यहां पे मैं ले रहा हूं ये जो आपका बुलेट प्लस ये जो गन है जिसका मास गन का। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग में देखा जाए तो PI 0 है और PF देखा जाए तो PF में ये बुलेट आगे की तरफ जाएगी, ये ब्लॉक पीछे की तरफ, तो -M इंटू कैपिटल B प्लस स्मॉल m इंटू U। U वेलोसिटी है बुलेट की, इसकी वेलोसिटी U ले लिया गया, इसकी वेलोसिटी कैपिटल B। यहां से हम लोगों को देखिएगा इससे B की वैल्यू आ जाएगी, यहां से कैपिटल MB इक्वल टू, क्योंकि PI इक्वल टू PF लगा देंगे क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, तो ये आपके पास M इंटू U आ गया। तो हमारे पास यहां से B कैलकुलेट, अब ये देखा जाए तो ये जो ब्लॉक है तो इससे B की वैल्यू निकाल लो MU अपान कैपिटल M। ये वेलोसिटी ऑफ गन आ गई, वेलोसिटी ऑफ गन, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट है U। ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट है।
अब ये जब ब्लॉक पीछे की तरफ जाएगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इसका जो लॉस होगा, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बात करें, हाफ mv², इसका हमारा लॉस होगा, और हमारे पास हाफ kx² का गेन होगा, हाफ mv²। तो यहां पे हाफ m और b की जगह पे m u अपान कैपिटल M का होल स्क्वायर इक्वल टू हाफ के x²। हाफ से हाफ कैंसिल आउट हुआ। तो आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि भाई वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा, और इसमें x की वैल्यू d दी गई है, ये गिवन है। तो यहां से हाफ, एक इसमें m इंटू m²u² अपान कैपिटल M² इक्वल टू kd²। एक m से m कैंसिल आउट होगा तो एक बचेगा। तो u इक्वल टू हमारे पास देखा जाए तो यहां से m kd² अपान m²। तो ये हमारे पास d अपान m अंडर रूट m k हो जाएगा। ये हमारे पास, ये आपका आंसर हुआ। ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 है, हियर F एक्सटर्नल x डायरेक्शन में आपका 0 है। तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो t इक्वल टू 0 पर है, वही t इक्वल टू t टाइम पर भी होगी। तो ये वेलोसिटी जो दी जा रही है, इनकी वजह से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में चेंज नहीं होगा। तो F एक्सटर्नल 0 है, देन पोजीशन ऑफ CM डज नॉट चेंज। तो हमारे पास t इक्वल टू 0 पर एक्सियम इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2। x1 की वैल्यू अगर ऑरिजिन है 0 ले लो, x2 की वैल्यू हमारे पास 4.5 होगी। m1 की वैल्यू दी गई है, m1 4 kg, m2 4 kg। ये वैल्यू उठा के रख देंगे तो हमारे पास एक्सियम की जो पोजीशन होगी वो निकल आएगी। सेंटर ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा, एक्सटर्नल वो 0 है। तो ये आपका जब वैल्यू पुट ऑफ कर देंगे तो ये आपके पास 2.25 आ जाएगा, दिस वन। और एक्स एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो एक्सियम तो ये आ गया और वाईसीएम 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, इसमें देखिएगा एक्सीलरेशन देखा जाए सिस्टम का, तो नेट पुलिंग फोर्स, तो नेट पुलिंग फोर्स आपके पास है 8 माइनस 4 जी अपान टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो 8 प्लस 4, तो ये हमारे पास 4g अपान ये आपका आ गया 20, ये g बाई 5 आ गया। ये सिस्टम का एक्सीलरेशन है। इसको आप अगर आप देखा जाए, इसको m1 ले लो, इसको m2 ले लो, इसको आप m3 ले लें, तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कह रहा है। तो देखिएगा ये नीचे की तरफ जा रहा है,
तो ये माइनस जे होगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस जे होगा, ये इधर की तरफ जा रहा है तो प्लस आई कैप होगा, आई कैप होगा। तो हमारे पास एक्सीलरेशन m1 का देखा जाए तो g/5 माइनस जे, एक्सीलरेशन m2 का देखा जाए तो ये आपका आएगा g/5 आई कैप। एक्सीलरेशन m3 का देखा जाए तो वो एक्सीलरेशन आपके पास g/5 जे कैप होगा। जब ये एक्सीलरेशन सारे आ गए हैं तो आप इस पे एसीएम इक्वल टू सिस्टम का, एसीएम सिस्टम का वेक्टर फॉर्म में निकाला जाए। ये तो एक्सीलरेशन सिस्टम का रहा, यही एक्सीलरेशन m1 का भी होगा, यही एक्सीलरेशन m2 का भी होगा। ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, और ये एक्सीलरेशन यही m3 का भी होगा। अब मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया क्योंकि सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन वेक्टर फॉर्म में दिया जा रहा है, इसलिए मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखने की जरूरत है। तो सिस्टम का एक्सीलरेशन m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ये सारी वैल्यू पुट अप कर देंगे तो हमारे पास आंसर दिस बन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, हम लोगों से कहा जा रहा है कि भाई यहां से यहां तक देखा जाए तो इसमें ये आपके पास ये P है, ये आपका A है, और इसमें दिस वन ऐसे जा रहा है, दिस वन। तो P से A का टाइम, ये हमारे पास ये वेलोसिटी अगर आपकी V है तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो इधर की तरफ हमारे पास B cos 90, तो B cos 90 0। तो जितना टाइम P से A का, वही टाइम P से C का, वही टाइम A से C का। तो ये टाइम क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल हो गया तो P से A का टाइम, P से C का टाइम और A से C का टाइम ये इक्वल होगा। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आपकी 0 है, तो ये आपके पास √2h अपान g, और यहां पे जो h की वैल्यू है, ये h की वैल्यू यहां पर 2l होगी, दिस वन h। तो ये वैल्यू हमारे पास √2 इंटू 2l अपान g, तो ये आ गया 2√l अपान g, ये टाइम आ गया। अब मुझे ये AC निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, रेंज। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो A से C तक, तो A से C तक अगर बात की जाए तो AC इक्वल टू इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है V इंटू ये टाइम आपका T है, तो ये मैंने टाइम T ले लिया। और हमारे पास कहा जा रहा है कि मिनिमम वेलोसिटी, तो ये जो B होगा, ये जो वेलोसिटी B होगी, तो ये हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी जो आपकी आएगी वो G इंटू L होगी। यहां पर ये V जो है ये आपकी ये मिनिमम वेलोसिटी है हाईएस्ट पॉइंट पर, √GL। तो B की जगह √GL, T की जगह पर 2 √L अपान G। इससे G पे G कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैलकुलेट होकर 2L आ जाएगा। तो AC आपके पास दिस वन आ गई। क्वेश्चन नंबर 6, हमारे पास
ये देखिएगा, ये अगर L है, ये R है, ये अगर एंगल थीटा है, तो टाइम पीरियड ऑफ ए कोनिकल पेंडुलम, तो T इक्वल टू 2 पाई L cos थीटा अपान G। टाइम पीरियड ऑफ ए कोनिकल पेंडुलम जो होगा वो 2 पाई L अपान cos थीटा। तो यहां पे T इक्वल टू 2 पाई L की वैल्यू 10√2, थीटा की वैल्यू 45, तो cos 45 1/√2, और ये G की वैल्यू भी 10 लेंगे, कट जाएगा, ये है। तो ये 2 से 2 कट गया, G से G कट गया, तो ये ओवरऑल 2 पाई सेकेंड बचेगा। तो ये आपके पास 2 पाई सेकेंड आ गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में यूजिंग concept of relative angular velocity, तो हमारे पास ये आपका Q है, ये वेलोसिटी मान लीजिए सपोज दैट VQ 6 मीटर पर सेकेंड है, ये एंगल आपका 30 दिया गया है, ये आपका P है, ये 30 है, ये P की वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है, ये P और Q के बीच का गैप 10 मीटर है। तो आप देखिएगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी मुझे बतानी है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q, तो हमें P की Q के रिस्पेक्ट में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो हमारे पास परपेंडिकुलर रिलेटिव velocity of P with respect to Q अपान PQ। तो हमारे पास इसमें परपेंडिकुलर देखा जाए तो ओमेगा P की Q के रिस्पेक्ट में 8 देखा जाए तो 8 साइन, ये 30, ये भी 30 है, 8 साइन 30, अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस 6 साइन 30, इसका मॉड ले लेंगे, अपान 10 कर देंगे, तो 8 1/2 प्लस 6 1/2 अपान 10, ये आया 4, ये आया 3 अपान 10, तो ये 6 अपान 10 0.6 रेडियन पर सेकेंड, ये आपका आ गया। तो हमारे पास ये 6 है, ये 8 है, तो इसमें जो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी देखिएगा, इसमें 6 साइन, इसमें 6 साइन 30 प्लस 8 साइन 30 अपान 10 है, तो ये
6 1/2, 8 1 बाई कितना हुआ 2/10, तो ये 3 आया प्लस 4 आया अपॉन 10, तो ये 0.7 रेडियन पर सेकेंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इसमें देखिएगा v दिया गया है t², इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें dv/dt, तो ये आपका आएगा 2t, इससे आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ गया, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ गया। 2 सेकेंड के बाद उसका एक्सीलरेशन, तो इसका मतलब यहां पर एक्सीलरेशन 2 होंगे, एक टेंजेंशियल और एक सेंटीपिटल। सेंटीपिटल होगा v²/r, ये सेंटीपिटल एक्सीलरेशन, तो b की जगह पर t है, स्क्वायर है, तो t की पावर 4/r, t की जगह 2 सेकेंड रख दो, तो ये आएगा 16। इसके बाद r रेडियस 4 मीटर है, तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे t की जगह 2 रख दो, तो ये भी आपका आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। t की वैल्यू यहां पर भी मैंने रख दी, यहां पर भी रख दिया, AC और AT आ गया। तो अब हमारे पास A टोटल, नॉन यूनिफॉर्म में A टोटल A²C प्लस A²T, तो हमारे पास AC की वैल्यू 4 है, 4 स्क्वायर, ये भी 4 है, तो ये हमारे पास ये आ गया 32 आ गया, और ये इसको हम लोग 4√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 हुआ ये। इसमें देखा जाए तो इसमें हमारे पास देखा जाए तो ये इसमें पार्टिकल मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन, पार्टिकल फैट एंड स्टैंड। आप देखा जाए तो इसे है हमारे पास, अगर ये B है तो इसी डायरेक्शन में AT होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अगर ये आपका ओमेगा है तो इसी डायरेक्शन में अल्फा भी होगा, ये है, और सेंटीपिटल आपका ये होगा AC। तो इसमें अगर आप देखा जाए तो मुझसे कहा जा रहा है कि B परपेंडिकुलर, ओमेगा परपेंडिकुलर टू B, तो हमारे पास इसमें ये भी करेक्ट है, ओमेगा और अल्फा परपेंडिकुलर है, ये बात गलत है। B और AC फिगर के हिसाब से तो ये भी करेक्ट है, ओमेगा और AC, तो ओमेगा और AC ये भी करेक्ट है, तो ये हमारे पास दिश बना गया। इसमें देखिएगा ये आपको दिया गया है सेंटीपिटल एक्सीलरेशन AC = 2/r³। AC की जगह पर अगर हम लोग देखा जाए तो B²/r = 2/r³। इससे V² = 2/r², V² r² = 2, तो VR अगर देखा जाए तो VR = √2 आ गया। मुझसे कहा जा रहा है कि ये मोमेंटम, तो यहां पर जो मोमेंटम है, तो मोमेंटम का मतलब एंगुलर मोमेंटम, यहां पर मोमेंटम मींस एंगुलर मोमेंटम।
तो देखिएगा अब हमारे पास अगर मोमेंटम कहा जा रहा तो इसका मतलब देखिएगा लीनियर मोमेंटम भी हो सकता है। तो मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, तो यहां से अगर हम बात करें लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम हमारे पास P इक्वल टू एम इंटू वी। तो यहां से देखिएगा हम लोग इससे B की वैल्यू निकाल लेते हैं, √2 अपान आर। तो मोमेंटम कहा जा रहा तो लीनियर मोमेंटम, अगर एंगुलर मोमेंटम कहता तो एमबीआर होता। तो यहां पे मोमेंटम मींस लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो m, तो ये आपका m हुआ और b की जगह √2 अपान आर। तो आप देखिएगा इसमें हमारे पास 53 हुआ। Particle of mass m is driven machine that delivers constant power k watts. If particle start from rest, the force on the particle at time t. तो पावर आपके पास कांस्टेंट है, तो P इक्वल टू कांस्टेंट पावर के, इसका मतलब ये दिया गया है, ये आपको गिवन है, पावर आपका आ गया। और पावर इक्वल टू देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी डी के अपान डी टी इक्वल टू, ये के कोई कांस्टेंट है, ये आपकी कांस्टेंट है के। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के डी टी, ये आ गया आपका के डी टी आ गया। हमारे पास यहां से अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लिया जाए, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, देखिएगा 0 से k तक और 0 से t तक, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू के टी आ जाएगा, ये आपका आ गया काइनेटिक एनर्जी के टी। और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू के टी। तो ये v स्क्वायर इक्वल टू 2 के टी अपान m। तो इससे v की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां देखिएगा v इक्वल टू √2k अपान m और ये t आ जाएगा। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, dv बाई dt, ये आपका एक्सीलरेशन आ जाएगा, क्योंकि मुझसे पूछा गया है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो t टाइम पर ये एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो ये √2k अपान m 1/2 और √t आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास ये फोर्थ आपका आंसर मिल जाएगा, ये एक्सीलरेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 में तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास जब यहां से यहां तक जा रहा है, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास देखा जाए उसका चेंज 0 है। इसका मतलब टोटल जो वर्क डन होगा, अगर देखा जाए जो हमारा वर्क डन होगा यहां से यहां तक, एक बार ए से बी तक, इसको पॉइंट आप मान लीजिए ए, ये मान लीजिए बी, तो हमारे पास वर्क डन जो होगा वो हमारे पास ड्यूरिंग द प्रोसेस इज, तो एक बार ए से बी तक जो टोटल होगा वो हमारे पास 0 होगा। और यहां पर
ये जो जीरो होगा, और ये वर्क डन है कौन कौन? एक तो आपका ग्रेविटी है, ये आपका ग्रेविटी, और प्लस वर्क डन फ्रिक्शन की वजह से, ये इक्वल टू जीरो। जब ऊपर से आ रहा है तो देखिए ग्रेविटी की वजह से जो वर्क डन होता है, तो ग्रेविटी की वजह से वो वर्क डन प्लस mgh होगा। तो यहां पर ये वैल्यू यहां रख देंगे, तो फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क डन आएगा वो माइनस mgh आएगा। ये फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन माइनस mgh आएगा। अब ये तो रहा ए से बी, अब मैं जा रहा हूं बी से ए में, तो बी टू ए जब जा रहा हूं मैं, तो फिर हमारे पास टोटल वर्क डन जीरो होगा। तो हमारे पास बी टू ए वर्क डन जीरो होगा टोटल। तो यहां पर जो ग्रेविटी की वजह से वर्क डन होगा, इसकी वजह से वर्क डन जब नीचे से आप ऊपर जाएंगे तो माइनस mgh होगा, और ये फिर वर्क डन दो होंगे, एक ग्रेविटी और प्लस वर्क डन फ्रिक्शन इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास यहां पे जो फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन आ जाएगा वो प्लस mgh आएगा, प्लस mgh। तो हमारे पास जो ए से बी और बी से ए, तो जो टोटल वर्क डन आएगा वो 2 mgh आएगा। ये mgh, ये भी mgh, तो आपका टोटल जो वर्क डन आएगा वो आपका mgh आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट, इसमें हम लोग बात करेंगे, इसमें एरिया हम लोग निकालेंगे पहले। वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द दिस, ये 4 मीटर पे। तो एक बार हम लोग 0 से 4 जा रहा हूं, तो एरिया मैं निकालने जा रहा हूं। देखिएगा ये हमारे पास, और जब एरिया की बात करेंगे तो एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में हमारे पास ए और एक्स के ग्राफ में, एक्स ग्राफ में जो एरिया होता है, एरिया वो आपके पास v2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर बाई 2 के बराबर होता है। एक्स ग्राफ में हमारे पास जो एरिया इसके इक्वल होगा। तो हम लोगों से यही पूछा जा रहा है एनर्जी वगैरह के बारे में, यही बात है। तो जरा हम लोग जरा एरिया निकालते हैं 0 से 4। तो इसको, ये एरिया मैं निकालने जा रहा हूं, एरिया A1 इक्वल टू, ये ट्रायंगल, तो 1/2 बेस 1 हाइट 3 प्लस, इसके बाद ये बनेगा हमारे पास एक स्क्वायर, ये 4 से 1 हटा दीजिएगा, तो ये आपका आएगा 3 इंटू 3, तो ये 3/2 प्लस 9, 3 ये आ गया। तो इसको आप करेंगे तो 21/2 आ गया, 21/2 आ गया। हाँ, तो इसमें एरिया और ये एक्स में, तो जरा अब ये बात कर लेता हूं मैं। देखिएगा तो v2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 21/2, ये 21/2। अब ये हमारे पास v2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 21/2 आ गया। ये 2 फिर 2 कैंसिल आउट करो, तो b2 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर इक्वल टू 21 आ गया। मास का मल्टीप्लाई कर दो
तो एम बी टू स्क्वायर माइनस एम बी वन स्क्वायर इक्वल टू 21 इंटू एम। अगर हाफ का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिएगा, 2 और 2 और ये भी 2, तो ये हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 21 इंटू एम बाई 2, तो 21। अब इसमें m की जो वैल्यू दी गई है, m की वैल्यू 4 kg है, तो 4 kg रख दीजिएगा, अपान 2, ये कैंसिल आउट करिएगा, तो ये 42 जूल आ जाएगी। तो 0 से 4 तक हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ गई आपकी 42 जूल। अब मैं बात करता हूं, देखिएगा, एट x बराबर 7 पर। जब x बराबर 7 है तो इसका मतलब 7 का मतलब आप ऐसे मानिएगा 0 से 7 तक। तो 0 से 7 में जब आप बात करेंगे तो एरिया लीजिएगा, तो इसमें कुछ एरिया पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। तो वो जो एरिया आप 0-7 में, वो एरिया A2 इक्वल टू हमारे पास 5 + 3 इंटू 3/2 माइनस ये 1/2 इंटू 1 इंटू 3 माइनस, इसके बाद ये आ जाएगा 1 इंटू 3। तो जो डाउनवर्ड है वो एरिया नेगेटिव है। तो A2 की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो यहां से ये वैल्यू 15/2 आएगी। जब 15/2 आएगी तो हमारे पास ये देखा जाए एरिया ग्राफ में, तो ये V2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर हमारे पास बाई 2 बराबर 15/2। मास का मल्टीप्लाई कर दो, एम बी टू स्क्वायर बाई 2 माइनस एम बी वन स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 15m/2। ये आपकी आ गई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। 15/2 इंटू 4, ये कैंसिल आउट, ये 30 जूल आ जाएगा। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है यही आपका वर्क है। तो यहां पर भी ये वर्क था। तो 0 से 4 में हमारे पास जो आया 42 जूल आया, 0 से 7 में जो हमारा एरिया से निकाल के 30 जूल आ गया। तो इसमें हमारे पास 4th पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा, हमें दिया गया है ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये जो फोर्स लगा हुआ है ये F है, ये एंगल 60 डिग्री है, और ये F इक्वल टू KX³ है, KX³ है। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास इसका जो कंपोनेंट होगा KX³ cos 60, ये वैल्यू हमारे पास KX³/2 आ जाएगा। तो ये जो हमारा फोर्स आ गया ये Fx आ गया, और मुझे x1 से s2 तक ले जाना है। तो वर्क डन W इक्वल टू Fx और dx, x1 से x2 तक। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x1 x2 Fx आपका आ गया KX³/2 और dx, K/2 बाहर कर दीजिएगा, ये x की पावर 4/4, ये x1 से x2, K/8, ये x2 की पावर 4 माइनस x1 की पावर 4, ये आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, काइनेटिक एनर्जी
ई के बराबर पी स्क्वायर अपान 2m, ये आपका आ गया। इसमें अगर देखा जाए रूट ले लीजिएगा तो ई के अंडर रूट इक्वल टू पी अपान अंडर रूट 2m, अंडर रूट ई के इंटू 1 बाई पी इक्वल टू 1 अपान 2m, दिस इज द कांस्टेंट। अब मुझे इसका ग्राफ, ये ई के और दिस वन, तो ये हमारे पास अंडर रूट ई के और 1 बाई पी का जो ग्राफ है, ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो रेक्टेंगुलर जब हाइपरबोला है तो हमारे पास दिस वन है। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बताया जा रहा, देखिएगा, मास ऑफ ए बकेट फुल ऑफ वाटर इज 13 kg. It is being pulled up from a 10-meter deep well. Due to a hole in the bucket, 4 kg water flows out of the bucket. The work done in drawing the bucket out of the will be, मतलब हमारे पास क्या चीजें, मतलब ऊपर तक ले जाने में हमें कितना काम करना पड़ेगा, ये बात है। तो इसमें देखिएगा एक हम क्वेश्चंस बनाते हैं, जैसे मान लो ये y इक्वल टू 0 है और ये y इक्वल टू d है। ये हमारे पास y इक्वल टू d है। किसी समय अगर हम देखा जाए, किसी समय पर y इक्वल टू 0 है, ये हम डिस्टेंस ये ले लिया गया यहां से, ये y, तो ऊपर से ये डिस्टेंस d माइनस y, और आपकी बकेट आपकी ये है दिस वन, यहां पे बकेट आ गई, ये आपका है। तो हम देखा जाए ये बकेट आपकी आ गई, तो इनिशियल मान लीजिएगा m नॉट, ये आपका इनिशियल है, इनिशियल हमारे पास है, इनिशियल मास है, इनिशियल मास है। एम एफ ये आपका फाइनल मास होगा, फाइनल मास। तो इनिशियल मास और फाइनल मास, तो हमारे पास जो इनिशियल मास है वो देखा जाए 30, ये दिया गया है 13 किलोग्राम, और फाइनल जो मास आ रहा है वो हमारे पास जो देखा जाए फाइनल मास वो 9 kg होगा, क्योंकि 13 माइनस आपके पास चला गया 4 kg, तो ये बचेगा 9 kg। ये आपके पास ये बॉटम है कुएं की, ये बेल है आपके पास, और ये जो डी है कुएं की गहराई है वो आपकी 10 मीटर है, कुएं की गहराई 10 मीटर है, और पानी लगातार उससे निकल रहा बाल्टी से, बकेट से, ये है। तो हमारे पास ये कोई हाइट y पर ले रहा हूं मैं, ये टाइम t बराबर t पर, t बराबर t पे y, तो हमारे पास मास ऑफ बकेट एट एनी हाइट y from the bottom, from the bottom of the well, कुएं
के बॉटम पे ये है हमारे पास ऑफ द बेल। इसको हम लोग कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, तो m सफिक्स y इक्वल टू फंक्शंस बना के, तो हमारे पास m f मतलब फाइनल प्लस m नॉट माइनस m फाइनल ये m नॉट mf अपान, देखा जाए तो ये d हो जाएगा और ये हो जाएगा d माइनस वाई, ये फाइनल है। तो इसमें सारी वैल्यू अगर डाल देते हैं फाइनल मास, तो यहां पे जो फाइनल मास है mf वो आपके पास 9 kg है, d की वैल्यू 10 है, m नॉट आपका 13 है। ये जब सब वैल्यू डालेंगे तो m फंक्शन y का जो आ जाएगा वो कैलकुलेट करने के बाद 13 माइनस 0.4x आएगा। तो जो हमारे पास पैकेट का जो मास है y नीचे से y डिस्टेंस पर, तो अब हमारे पास इसका जो वेट होगा हमारे पास वो emg हो जाएगा। तो इसमें अगर वेट देखा जाए तो f इक्वल टू एफ फंक्शन y इक्वल टू m y ये इंटू जी, तो ये 13 माइनस 0.4x इंटू जी, जी की वैल्यू अगर आप 10 रख दीजिएगा तो ये हमारे पास वैल्यू सिंप्लीफाई होने के बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 130 माइनस ये 4x आ जाएगा। ये सॉरी ये फंक्शन y ये आपका y हो गया, ये y आ गया। तो ये एफ वाई आ गया, ये हमारा फोर्स फंक्शन का y आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा वर्क डन के लिए, तो W बराबर एफ फंक्शन y डी वाई, y की वैल्यू 0 से लेकर y की वैल्यू 10 तक। जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, इसमें देखा जाए 5 जूल वर्क की रिक्वायर्ड स्टेज स्प्रिंग थ्रू 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो फर्स्ट कंडीशन है, पहली कंडीशंस पे जो वर्क डन है W1 वो है 5 जूल, ये आपको दिया गया, और इसको W की जगह पर ये जो दी गई है ये x1 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, तो W की जगह पर हाफ के x1 स्क्वायर इक्वल टू 5। इससे हम लोग k की वैल्यू निकाल लेंगे, वो वैल्यू आएगी 4000 न्यूटन पर मीटर। ये आपका फोर्स कांस्टेंट आ गया, फोर्स कांस्टेंट आ गया 4000 न्यूटन पर मीटर। सेकेंड कंडीशन में देखिएगा
हमारे पास सेकेंड कंडीशन पे जो x2 आ रहा है वो 5 सेंटीमीटर तो पहले था और 5 सेंटीमीटर एडिशनल में खींच दिया गया, तो 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर टोटल आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। और 10 सेंटीमीटर को 10 की पावर माइनस 2 मीटर रख दीजिएगा, ये आ जाएगा। तो W2 इक्वल टू हाफ के x2 स्क्वायर, तो हाफ के की जगह पर ये 400 और ये देखा जाए 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करके लाएंगे तो ये जो हमारे पास आएगा ये 20 जूल आ जाएगा। ये W2 आ गया और मुझसे कहता है कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा एडिशनल 5 सेंटीमीटर खींचने में। तो एक्स्ट्रा वर्क की जगह पर तो यहां पे जो एक्स्ट्रा वर्क है वो W2 माइनस W1, तो W2 आया 20 और वो था 5, ये आ गया 15 जूल आ गया। ये आपके पास आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर इसमें देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा कि मैक्सिमम एलोंगेशन क्या है। तो इसमें आप अगर देखा जाए तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी along the inclined plane equal to gain of potential energy of spring। तो आपके पास mg x साइन थीटा इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास ये पूछा जा रहा है कि भाई इसको उसकी मैक्सिमम एलोंगेशन, तो ये मैक्सिमम एलोंगेशन है, ये भी मैक्सिमम है। तो इससे एक्स मैक्स इक्वल टू 2mg साइन थीटा अपान के। ये पहला पार्ट आपका रहा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, हमारे पास कहता है कि ए सी और डी पॉइंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। हाँ, तो ये कंफर्म है, वो स्टेबल अनस्टेबल के हिसाब से अलग होगा, मगर वो कह रहा कि इक्विलिब्रियम पे है। तो हमारे पास ये तो करेक्ट हो गया। फिर कहता है ए पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये यहां पर ये भी हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम है। यहां पर देखा जाए तो ये अनस्टेबल है बी पर। इसका मतलब इसमें हमारे चारों करेक्ट हो गए। इसका मतलब अब हमारे पास फाइनली देखा जाए तो ये ओनली वन करेक्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें ये कहा जा रहा कि भाई ए भी 1 भी सही, 2 भी सही, 3, ये चारों में फोर्थ ऑप्शन उसने कह दिया ऑल ऑफ द अबव। तो इसका मतलब अब हमारे पास अगर मोर देन का क्वेश्चन होता तो सारे लगाने पड़ते, ओनली वन का है तो आपका ये जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20, तो देखिएगा अगर हमारे पास ये चेन का कोई पार्ट L/N रखा है, लटका हुआ है, ये है, और अब हमारे पास ये आ गया, ये पूरा L आ गया। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ चेन एट द इंस्टेंट, तो वेलोसिटी ऑफ चेन एट द इंस्टेंट कब,
it completely comes at the table, comes at the table। तो इसका जो फॉर्मूला कैलकुलेट होके आएगा विल बी, तो v बराबर, इसका फॉर्मूला जो आएगा v इक्वल टू अंडर रूट GL 1 माइनस 1 अपान n स्क्वायर। यहां पर n की जगह अपने क्वेश्चंस पे n की जगह पर 2 है, ये वैल्यू पुट अप कर देंगे, ये है, तो आपका ये आपका आ जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि मिनिमम स्पीड ए को कितना दिया जाए। तो इसका मतलब मिनिमम स्पीड का मतलब हम बी तक पहुंचेगा और पहुंचने के बाद फिर वो सी तक तो चले ही जाएगा। तो मिनिमम स्पीड का मतलब फॉर मिनिमम स्पीड एट ए, ठीक है, मिनिमम स्पीड एट ए के लिए वेलोसिटी एट बी इज 0। तो इसका मतलब हम लोग यहां से सीधे की बात करें, हाफ यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, तो हमारे पास हाफ m VA स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका mgh ये है, तो ये हमारे पास मास से मास कैंसिल आउट, तो VA स्क्वायर इक्वल टू 2gh, क्योंकि मुझे B तक पहुंचाना है तो मिनिमम वेलोसिटी B हो जाएगी यहां पर, क्योंकि मिनिमम यहां पे कहा गया तो वो तो पहुंचेगा एनर्जी की वजह से। तो 2g 10h की वैल्यू 320, तो इससे हमारी जो VA की वैल्यू आएगी वो हमारे 80 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। दिस वन। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिएगा, इसमें हमें चेक करना कहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो इसमें हमें मालूम है कि भाई F इक्वल टू अगर देखा जाए तो माइनस du बाई डी एक्स है, तो du बाई डी एक्स बराबर माइनस एफ, तो माइनस एफ की जगह पे 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, ये के अंदर तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 हो जाएगा, ये du बाई डी एक्स है। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो माइनस 4x प्लस 3। अब ये वैल्यू पुट ऑफ करेंगे हम लोग, तो जिस पर ये वैल्यू हमारी मिनिमम आ जाएगी, तो मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो x बराबर हमारे पास इसमें x बराबर माइनस यहां पे ये ऑप्शन दोनों सेम लिख गए हैं, तो यहां पे देखिएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये आपके पास प्लस कर लीजिएगा दिस वन। तो यहां पे जब वैल्यू पुट ऑफ करेंगे
तो इस पे एक्चुअल में x बराबर -1/2 पे पोजीशन ऑफ देखा जाएगा जिस पे, तो x बराबर -1/2 रखेंगे तो डी स्क्वायर यू अपान डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू इस पे -4 इंटू -1/2 और +3, तो ये कैंसिल आउट होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब जिस x पे डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आएगा उस पे सिस्टम हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो यहां पे ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये प्लस होगा। क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है, तो ये u दिया गया है, तो हमसे पूछा गया है कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव जो फोर्स होता है F इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू हमारे पास माइनस डेबर यू बाई डेबर एक्स आई कैप प्लस माइनस डेबर यू पान डेबर वाई जे कैप प्लस माइनस डेबर यू अपान डेबर जेड और के कैप। तो जब इसको हम पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये आपका जो है सेकंड वाला आपको आ जाएगा दिस वन। इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन है क्योंकि डेबर यू बाई जो डेबर एक्स आएगा वो 4x वाई अपान जेड स्क्वायर होगा, डेबर यू अपान डेबर वाई देखा जाए तो 2x स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर होगा, डेबर यू अपान डेबर जेड जो होगा देखा जाए तो ये आपका 2x स्क्वायर वाई तो होगा और ये -2 और z की पावर -3 होगा। तो ये -4x स्क्वायर वाई अपान जेड क्यूब आएगा। तो ये सब वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका मिल जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखते हैं हम लोग, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है तो एनर्जी सप्लाइड बाई, हमारे पास एनर्जी सप्लाइड बाई इंजन, ये इंजन के द्वारा जो एनर्जी सप्लाइड की जा रही है, एनर्जी सप्लाइड बाय इंजन टू लिक्विड पर सेकेंड तो ये हमारे पास हाफ एम बी स्क्वायर अपान टी, ये आपका क्वेश्चन हो गया, हाफ एम बी स्क्वायर अपान टी। इसमें हमें क्वेश्चन में दिया गया है के जो है दिया गया मास पाउंड लेंथ दिया गया है, जो के है मास पाउंड लेंथ, तो के की जगह एम बाई एल होगा। तो जहां पे यहां से देखा जाए एम की जगह पर के एल रख दिया जाए तो हाफ के एल अपान टी और बी स्क्वायर, तो 1/2 के एल अपान टी और बी स्क्वायर। तो ये एल बाई जो टी होगा ये भी वी हो जाएगा, तो हाफ के ये आपका बी क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड रहा। हाँ, ये दिया गया है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हमें दिया गया है। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो पहले P इक्वल टू 3t² बाई 2, ये पावर,
इसको आप dk अपान dt लिख लीजिएगा, मतलब पावर dk अपान dt काइनेटिक एनर्जी का रेट 3t² / 2। तो dk इक्वल टू 3/2 t² और dt। इसको अगर आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा, इसमें dk ki से kf तक 3/2 और ये ti से tf तक t² और dt। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t बराबर 0 पर देखा जाए तो वेलोसिटी 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी। और ये टाइम दिया गया है 2 सेकेंड, तो ये हमारी वेलोसिटी k ले लो, तो ये आपके पास k - 0 3/2 t की पावर 3/3 0 से 2। तो k इक्वल टू 3/2 1/3, ये आ गया 8, 3 से 3 कट गया, तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। ये हमारे पास 4 आ गई। अब मुझसे पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t बराबर 2 सेकेंड। तो अब ये हमारे पास हाफ mv², तो जब ये हाफ mv² करेंगे तो देखिएगा मास कितना दिया गया 2 kg, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और हमारे पास इसे सॉल्व करके ये हमारे पास वैल्यू निकल आएगी। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी वैल्यू निकल के। इसे सॉल्व कर लीजिएगा वैल्यू पुट ऑफ करके। तो ये वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। ये मास की वैल्यू रख दीजिएगा 2 kg, है ना, ये वैल्यू आ गई है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये देखा जाए। तो जो इंक्लाइन प्लेन है ये अगर हम थीटा ले लिया जाए, दिस वन, इसमें दिया गया 30, इसमें 30 में 1 ऊंचे दिस वन। तो यहां पे वैल्यू अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपकी वैल्यू 1 है, ये आपकी 30 है, तो साइन थीटा 1/30 है। इसमें देखिएगा हम लोग ट्रक को ले जा रहा हूं मैं, तो किसी ट्रक को, ये आपका ट्रक है, ये ट्रक को ऊपर आप ले जा रहे हैं, बॉडी है, मान लीजिए बॉडी की जगह ट्रक है या बॉडी है, जो भी ले लें आप, दिस वन। तो हमारे पास जो P है, P आउट, ये आउटपुट पावर है, आउटपुट पावर है। तो आउटपुट पावर में देखा जाए तो mg साइन थीटा इंटू वी होगा। तो मास आपको दिया ही गया है, ट्रक ले लो, बॉडी ले लो, पार्टिकल ले लो, जो भी कहा जाए। तो g की वैल्यू 10 साइन 31/30 इंटू b, हमें b दी गई 60। तो ये अगर आप देखा जाए ये 3 गया, ये आपके पास 20, ये आपके पास आ गई 40 वाट, ये आपके आ गई 40 वाट आ गया। हमारे पास ईटा जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी बराबर पी आउट, आउटपुट पावर अपान पी इन, ये आपको दिया गया है। तो यहां से जो हमें एफिशिएंसी दी गई है
वो दी गई है 40%। तो 40% इससे हम लोग पी इन निकाल लेंगे। तो पी इन इक्वल टू पी आउट अपान ईटा। ये वैल्यू जब सॉल्व करके लाएंगे तो हमारे पास पी आउट कितनी आ गई थी 40, और ईटा जो एफिशिएंसी है वो हमारे पास 40 इंटू आपकी 100 चली गई। तो ये आपके सॉल्व होने के बाद, क्योंकि ईटा जो दी गई है 40% दी गई है, तो 40 अपान 100, तो ये कट गया, तो ये आ गया 100 वाट आ गई पी इन। दिस वन, हाँ, इसमें दिया गया है इंटरनल फोर्स केवल काइनेटिक एनर्जी को चेंज करते हैं। इंटरनल जो फोर्स है ओनली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये आपके पास भी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर इसमें दिया गया है मोमेंटम वगैरह, तो काइनेटिक एनर्जी ये आपके पास है पी स्क्वायर अपान 2m। इसमें हमसे बोला जा रहा है कि मोमेंटम 100%, तो इसका मतलब ये फार्मूला है। तो अगर पी आई इनिशियल अगर पी है, तो फाइनल जो देखा जाए तो वो 100% का मतलब पी तो पहले था ही था, पी और हो गया, तो ये आपका 2p हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी, देखिएगा, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हो गई, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो यहां पे pf का स्क्वायर अपान 2m। तो ये हमारे पास जब इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो 2p का होल स्क्वायर अपान 2m, तो ये आपके पास 4p स्क्वायर अपान 2m। तो ये हमारे पास देखा जाए, अगर इसको k ले लेते हैं तो ये आपका 4k हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपकी ये हो गई। तो अब हमारे पास ये 4k आ गई, तो परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज। तो हमारे पास के फाइनल माइनस के इनिशियल अपान के इनिशियल, तो ये आपका 4k माइनस के अपान के, तो ये आपका 3k बचा। तो ये जब आपका 3k बचा, इसका मतलब हमारे पास देखा जाए जब 3k बचा और अपान k हो गया और परसेंटेज में कहा जा रहा है, तो हमारे पास ये, तो ओवरऑल k से k कट जाएगा, तो ये आपके पास ये आपका 300 आ जाएगा परसेंटेज इंक्रीज। तो 300 हो गई आपकी। ये हमें दिया गया है, ये हमारे पास देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन एक्सियम इक्वल टू एक्स डीएम अपान डीएम, और हमारे पास लैम्डा इक्वल टू डीएम अपान डीएक्स। तो डीएम बराबर लैम्डा डीएक्स, यहां पे वैल्यू ये आपका
एक्स लैम्डा डी एक्स अपान लैम्डा डी एक्स। ये लैम्डा नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए लैम्डा को बाहर नहीं कर सकते हो। और ये आपके पास देखा जाए तो 3 मीटर है, तो 0 से 3 एक्स लैम्डा की जगह पर 2 + x और डी एक्स अपान 0 से 3 2 + x और डी एक्स। इसको जब इंटीग्रेट करके आएंगे फारी वैल्यू, तो आपकी 12/7 आ जाएगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में इसमें कहा जाए हियर टाइम पीरियड्स आर इक्वल। टाइम पीरियड्स आपके इक्वल हैं, तो जब टाइम पीरियड्स इक्वल है तो ω1 बराबर 2π/T1 और ω2 बराबर 2π/T2। तो टाइम पीरियड्स इक्वल है तो T1 बराबर T2, तो ω1/ω2 बराबर 1:1। ये आपका क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें देखिएगा, इसका अगर एफवीडी बनाया जाए, देखिएगा एफवीडी में बना रहा हूं, इसका स्मॉल m का, ये ओमेगा से घूम रहा है, तो बाहर की तरफ इसमें रेडियस r है, तो mr²। ये नॉर्मल रिएक्शन n लगेगा, नीचे की तरफ mg लगेगा, ऊपर की तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा fl। fl का मतलब fs की मैक्सिमम वैल्यू, fs की मैक्सिमम वैल्यू। तो हमारे पास ये कहा जा रहा है कि ये स्टैटिक कंडीशंस पे दी जा रही है। इस पे तो आपसे बोला जा रहा है कि भाई हमें मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए, तो कंडीशन होगी कि जो हमारे पास fs की मैक्सिमम वैल्यू होगी, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो जो fs है ये ग्रेटर देन इक्वल टू mg। यहां नॉर्मल रिएक्शन mr²² को बैलेंस करेगा, mr²। fs की जगह पर μs इंटू n इक्वल टू mg। n की जगह μs, n की जगह mr² ग्रेटर देन इक्वल टू mg। तो हमारे पास इससे मास मास कैंसिल आउट हो गया, तो इससे हम लोग म्यूएस की वैल्यू निकाल देंगे। तो म्यूएस की वैल्यू जो आएगी वो हमारी g/ω² आ जाएगी। यहां से म्यूएस की मिनिमम वैल्यू जो आ जाएगी वो g/ω² आ आएगी। हाँ, ये देखिएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो अगर आप देखा जाए, ये यहां पे है, ये आपका लगेगा AC, ये लगेगा आपका टेंजेंशियल, ये टेंजेंशियल होगा। तो हमारे पास इसका जो रिजल्टेंट जाएगा वो आपका ये जाएगा A का, ये A टोटल है। तो हमारे पास इसमें दिस वन, क्योंकि सेंटीपिटल टेंजेंशियल दिस वन। हाँ, इसमें देखिएगा पोजीशन 1 से पोजीशन 2, तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल फ्रॉम पोजीशन
1 टू पोजीशन 2। तो हमारे पास, और मैं लेबल ये ले रहा हूं, ये आपका लेबल है। तो लॉस ऑफ एनर्जी एट 1 इक्वल टू गेन ऑफ एनर्जी एट 2। तो प्लस mg इंटू 4r इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, ये वेलोसिटी जो b है 0.2 पे है, प्लस mg इंटू 2r, क्योंकि ये आपकी हाइट 2r है, यहां से ही आएगी। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये हमारे पास, ये 2 इधर चला गया, तो ये आपके पास देखिएगा 2mg r इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, मास मास कैंसिल आउट हुआ, तो v स्क्वायर इक्वल टू 4 g r आ गया। तो ये वेलोसिटी 0.2 पे आ गई, अंडर रूट करके, तो ये वेलोसिटी आ गई। अब यहां पे अगर हमारे पास इस जगह पे एफ बना दो 2 पे, तो ये आपके पास देखा जाए तो एम बी स्क्वायर अपान आर होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन एन होगा, इसी तरफ आपका एम जी होगा। तो बैलेंस कर रहा हूं मैं, देखिएगा एन प्लस एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। तो एन प्लस एम जी इक्वल टू एम बाई आर, और ये है 4 g r। r से r कैंसिल आउट, तो n इक्वल टू 3mg हो गया। इसका मतलब ये सर्कुलर जो ट्रैक है, पार्टिकल पे जो फोर्स लगा रहा है, वो आंसर आपका n इक्वल टू 3mg है। तो मुझसे पूछा गया कि बेड का कितना टाइम है, तो बेड का अगर देखा जाए तो ये आंसर, ये आपका 3 टाइम्स है। दिस वन। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, तो जब कभी भी वेलोसिटी ऑफ कार हमें निकालना है, व्हेन कार एक्सपीरियंसेस नो फ्रिक्शन, कार एक्सपीरियंस नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन, तो वेलोसिटी आप जो कार की होगी तो v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो यहां वैल्यू पुट कर दीजिएगा आप। तो ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो अंडर रूट, रेडियस आपको दी गई है 10√3, जी की वैल्यू 10, टेन थीटा 30, तो 1/√3। तो यहां से ये जो आएगी √3 कट जाएगा, ये आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, मगर मुझे चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। यहां वैल्यू पुटअप कर दीजिएगा, 10 इंटू 18/5, ये 2
ये आपका आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्वेश्चन दिस वन रहा आपका। हाँ, इसमें देखिएगा, ये अगर आपके पास दिस वन है, ये अगर एंगल थीटा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर ये रेडियस आपके पास सर्किल ऑफ रेडियस ए है, ये रेडियस ए है, और एंगुलर स्पीड ओमेगा वेरीज विद टाइम हमारे पास, तो ये थीटा इक्वल टू अगर देखा जाए ओमेगा टी है। तो ये जो हमारे पास है दिस वन ए बी, तो यहां पर जो ए बी है, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड है, और लेंथ ऑफ कॉर्ड को ही आप क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ए टू बी पार्टिकल जा तो ऐसे रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया लेंथ ऑफ कार्ड। और लेंथ ऑफ जो कार्ड है वो हमारे पास 2a साइन थीटा बाई 2। तो 2a साइन थीटा की जगह पर ओमेगा टी बाई 2। तो हमारे पास ये आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, ओमेगा इक्वल टू थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा। तो डी ओमेगा अपान डी थीटा ले ले आप, तो ये 2 थीटा और प्लस 2 आ जाएगा हमारे डी ओमेगा। इसके बाद अल्फा जो होता है, जो अल्फा आएगा वो ओमेगा डी ओमेगा अपान डी थीटा। तो ओमेगा थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा इंटू 2 थीटा प्लस 2। ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 थीटा क्यूब प्लस 4 थीटा स्क्वायर प्लस 2 का इसमें ले जाइए, 2 थीटा स्क्वायर प्लस 4 थीटा। तो ये 2 थीटा क्यूब प्लस 6 थीटा स्क्वायर प्लस 4 थीटा। थीटा की वैल्यू आपको दी गई 1 रेडियन, तो थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। तो जब 1 रेडियन रखेंगे तो अल्फा इक्वल टू 2 प्लस 6 प्लस 4। तो ये ओवरऑल 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें देखिएगा, ये आपके पास देखा जाए वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। तो यहां पे अगर किसी पार्टिकल को अगर वेलोसिटी दी जा रही u, इसकी लेंथ l है, और ये अगर आपका सेमी सर्किल कंप्लीट करता है, तो u की वैल्यू, इफ पार्टिकल कंप्लीट, हमसे पूछा जा रहा है कि भाई कंप्लीट सेमी सर्किल, तो u की वैल्यू अंडर रूट 2gl होगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 में देखिएगा, इसमें जो दिया जा रहा है दिस वन, ये आपके पास m है, ये एंगल थीटा है, ये एक्सीलेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है, और दिस वन। तो हमारे पास ब्लॉक डज नॉट स्लिप इफ block
डज नॉट स्लिप ऑन कैपिटल एम। तो इसका मतलब एक हमारे पास, इसको अगर आप ए ले लें तो ए इक्वल टू जी tan थीटा, ये आपका आ जाएगा। तो यहां से ए की वैल्यू रख दो, जी की वैल्यू रख दो। तो इसमें जब आप ए की वैल्यू 10 तो थीटा की वैल्यू 45 आ जाएगी। तो इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है, वेज का ये जो एंगल है, वो थीटा 45 आ जाएगा। अब हम लोग जब थीटा 45 आ गया तो अब हम लोग इसमें देखा जाए तो एफवीडी फॉर स्मॉल एम का, ये आप स्मॉल एम का बनाएंगे, ये आपका एम जी होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन एन होगा, ये आपका एम जी साइन थीटा होगा, ये आपका ये एंगल थीटा होगा, ये एम जी कॉस थीटा होगा। हाँ, ये आपके पास देखिएगा, ये एंगल भी थीटा होगा। इस एन का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा एन कॉस थीटा, इधर जाएगा एन साइन थीटा, एन साइन थीटा। तो हमारे पास एन साइन थीटा इक्वल टू अगर देखा जाए तो एम इंटू ए। तो हमारे पास एन की वैल्यू निकाल देंगे, वो वैल्यू जब पुट ऑफ करेंगे सब तो ये 10√2 आ जाएगी, 10√2 न्यूटन आ जाएगी। ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई। और जब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई तो हमारे पास डिस्टेंस लगाओ फॉर पार्टिकल के लिए, एस बराबर हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। तो हाफ ए की जगह 10 और टी की जगह पर हमें वैल्यू दी गई है √3 का स्क्वायर। तो ये जब सॉल्व करके लाएंगे आप तो ये आ जाएगा 15 मीटर आ जाएगा, 15 मीटर आ जाएगा। तो अब हमारे पास n की वैल्यू आ गई है नॉर्मल रिएक्शन की, s आ चुका है। तो आपसे यही पूछा गया था कि नॉर्मल रिएक्शन की वजह से कितना आपका वर्क होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से वर्क डन बाय n, तो आप देखें नॉर्मल रिएक्शन की वजह से तो ये आपके फॉर्मूला लगेगा ns cos थीटा। तो ns cos थीटा जब लगेगा तो n की वैल्यू है आपकी 10√2, s की वैल्यू 15, cos 45 की वैल्यू 1/√2, √2 कट गया, 150 जूल आ गया। तो देखिएगा ये आपके पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, यहां पे फ्रिक्शन है तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम जब बात यूज करेंगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम में हमारे पास देखा जाए वर्क डन एक फ्रिक्शन की वजह से, एक वर्क डन स्प्रिंग फोर्स की वजह से इक्वल टू डेल्टा के। ये आपके पास म्यू एम जी एक्स आएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब
हमारे पास फाइनली देखा जाए तो चेंज इन जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल कितनी थी, तो ये इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल तो जीरो हो गई, माइनस ये आपकी हाफ एम बी स्क्वायर आ जाएगा। इसमें हम वैल्यू पुट अप करेंगे, माइनस म्यू एम जी एक्स में, तो इससे वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आएगी b की वैल्यू, सारी वैल्यू दी गई मुझे, तो b की वैल्यू जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये b बराबर अंडर रूट 63.6 मीटर पर सेकेंड आएगी, और ये वैल्यू लगभग देखा जाए अप्रोक्सीमेट 7.97 मीटर पर सेकेंड, तो इसको लगभग ले लिया जाए अप्रोक्सीमेट में, तो ये लगभग b अप्रोक्सीमेट 8 मीटर पर सेकेंड आपका ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 39 था। ये देखिएगा जो फोर्स है, एक हमारे पास इंटीग्रेशन होता है, देखिएगा छोटा सा, जैसे कभी भी इंटीग्रेशन डी dx y है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं y dx प्लस x dy, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। ये आपका इंटीग्रेशन मुझे यूज करना है दिस वन। तो वर्क डन इक्वल टू f डॉट डी आर, f की जगह पर k वाई आई प्लस एक्स जे डॉट प्रोडक्ट डी आर की जगह डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। इसको जब आप सिंप्लीफाई करके लाएंगे, इंटीग्रेशन के वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, तो के इसको आप डी एक्स वाई लिख सकते हो। यहां पर जो वैल्यू दी गई है वो इतना दिया गया है, तो हमसे कहा जा रहा है कि भाई इतने से प्रारंभ होकर एक यहां जा रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट 3,5 से लेकर 5,7, तो ये के बाहर कर दिया गया, इसका इंटीग्रेशन एक्स वाई आ गया, ये 3,5 5,7, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वर्क डन इक्वल टू के, एक बार हम एक्स वाई रखेंगे तो ये आ जाएगा, देखा जाए तो पहले ये 35 आएगा माइनस 15 आएगा, इसको 20 के आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 40 था। क्वेश्चन नंबर 41, तो यहां पे देखिएगा u दिया गया है आपका, u बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो हमारे पास f इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। अगर देखा जाए तो इससे हमारे पास देख हम लोग वैल्यू कैलकुलेट किया जाए तो माइनस 2x माइनस 3, तो ये आ जाएगा माइनस 2x प्लस 3, ये आपका फोर्स आ गया, तो ये फोर्स फंक्शन x का आ गया माइनस 2x प्लस 3, ये आपका फोर्स फंक्शन x का आ गया। हमें पूछा जा रहा है, तो ये जब फोर्स फंक्शन आ गया हमारे पास, तो वर्क डन देखा जाए तो हमारे पास इसमें बोला जा रहा है कि भाई कितना हमारे पास ये क्षेत्र में, और ये काइनेटिक एनर्जी आपको पूछी जा रही है, काइनेटिक एनर्जी, तो हमारे पास वर्क डन निकाल रहा हूं मैं, तो वर्क डन इक्वल टू
इंटीग्रेशन एफ फंक्शन एक्स और डी एक्स, और ये मैं ले जा रहा हूं 0 से 2 तक। तो 0 से 2 तक ये आ गया -2x प्लस 3 इंटू डी एक्स। तो ये जो वर्क डन आपका आ गया, तो ये वर्क डन हमारे पास -2x² प्लस 3x, और इसमें ये 0 से 2 तक। एक बार हम लोग ये 2 से 2 हटा दीजिएगा, ये रख दीजिएगा, तो ये -4 और प्लस ये आ जाएगा आपका 6 आ गया। तो ये आपका +2 आ गया। तो ये आपका +2 जूल आ गया। हाँ, देखिएगा इसमें, देखिएगा हमारे पास अगर यहां पे इसका एफवीडी बनाया जाए, ये आपका 2t होगा, ये आपका t होगा, ये भी t होगा, ये भी t होगा, तो ये 2t होगा, ये आपके पास mg होगा। हाँ, इसमें देखिएगा फॉर मैक्सिमम एलोंगेशन के समय देखा जाए, तो मैक्सिमम एलोंगेशन के समय mg x माइनस हाफ kx²। तो इससे मैक्सिमम एलोंगेशन के समय x बराबर 2mg/k, ये आपका आ गया 2mg/k आ गया। जब ये 2mg/k आ गया, थोड़े 2-3-5 मिनट है ना, अंकित को भेज दो, अंकित को भेजो, है ना। तो ये आपका x आ गया, और हमारे पास जो 2t मैक्स था, 2t हमारे पास मैक्सिमम होगा, वो आपका kx के बराबर होगा। तो t मैक्स जो आएगा वो mg आ जाएगा, mg आ गया। तो यहां पे देखा जाए तो ये भी हमारे पास सब t मैक्स ही है, ये चीजें हैं। तो t मैक्स की वैल्यू निकल आई। तो इसमें कैपिटल M के लिए, फॉर कैपिटल M के लिए जो t मैक्स होगा वो आपका mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स होगा आपका, फ्रिक्शन, तो mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। t मैक्स आपका देखा जाए तो mg आ चुका है, g से g कैंसिल आउट करो, तो m इक्वल टू m कॉमन ले लो, हमारे पास साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये आपके पास आ गया। इसमें देखिएगा ये जो फोर्स F है, F इक्वल टू kx लगा दो, तो x इक्वल टू F/k। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी हाफ kx², तो 1/2 के x की जगह पर F² अपॉन k²। k से k कट गया,
तो एफ स्क्वायर अपान 2k आ जाएगा। ये आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44। हाँ, तो इसमें कहा जा रहा है कि भाई डोरी ढीली हो जाती है तो हमारे पास टेंशन की बात की जा रही है। तो देखिएगा जहां पे डोरी ढीली होगी हमारे पास, तो स्लैग्ड है, तो स्लैग्ड में टेंशन हमारे पास 0 हो जाएगा। टी 0 होगा इन कंडीशन, ये कंडीशन फॉर स्लैग्ड है, कंडीशन फॉर स्लैग्ड, टी 0 होगा। तो अब हमारे पास इसमें हम लोग ले जा रहे हैं, देखिएगा इस जगह पे जा रहा हूं मैं, यहां पे टेंशन आपका ये लगेगा, देखिएगा टेंशन टी, ये आपका एम जी, ये भी थीटा, इस डायरेक्शन में एम बी स्क्वायर अपान एल होगा, एम बी स्क्वायर अपान, इस डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा होगा। तो इसमें बैलेंस कर दो इन रेडियल इक्विलिब्रियम, तो रेडियल इक्विलिब्रियम में टी प्लस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपान एल, ये आपका आ गया। इसमें टी की वैल्यू 0 कर दो, तो यहां से जब टी की वैल्यू 0 पुटअप करोगे तो यहां पे बी स्क्वायर इक्वल टू जी एल कॉस थीटा आ जाएगा, ये बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। जब ये बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, अब मैं लेने जा रहा हूं एक्चुअल में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। तो जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लेंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू, अगर ये लेवल है तो ये एल है, ये एल कॉस थीटा होगा, एल कॉस थीटा होगा, तो टोटल हाइट एल प्लस एल कॉस थीटा होगा। लेवल मैंने ये ले लिया है। तो देखिएगा यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, हाफ एम बी नॉट स्क्वायर का लॉस होगा, गेन क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एम जी एल प्लस एल कॉस थीटा का, इसका आपका गेन होगा, ये आपकी गेन होगी। बी नॉट की वैल्यू दी गई है, बी नॉट की वैल्यू अंडर रूट 4 GL, तो 1/2, ये मास कैंसिल कर दीजिए आप, मास कैंसिल आउट, बी नॉट की जगह 4GL बराबर बी स्क्वायर बाई 2 प्लस GL, आपका स्मॉल एल है, एल प्लस एल कॉस थीटा। तो जी एल कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, ये आपका आ गया। इसमें अगर देखा जाए ये 4GL इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस ट्वाइस GL 1 प्लस कॉस थीटा, और पीछे की वैल्यू में
हमारे पास ये बी स्क्वायर की वैल्यू जीएल कॉस थीटा, तो ये बी स्क्वायर की वैल्यू जीएल कॉस थीटा, ये वैल्यू उठाकर आप यहां रख दीजिएगा। इसे जब हमारे पास वैल्यू आएगी तो कॉस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा इक्वल टू 2/3, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3 आ जाएगा। कॉस इनवर्स 2/3। तो स्टूडेंट देखिए लास्ट क्वेश्चन 45, मुझसे पूछा जा रहा है कि पार्टिकली रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ फिक्स स्मूथ सिलेंडर, फाइंड आउट हाइट बिलो व्हिच पार्टिकल लीव द कॉन्टैक्ट। अब हमारे पास ऊपर से कहा जा रहा है कि कहां से क्या चीज छोड़ेगा, तो आप जानते हैं कि जो थीटा की वैल्यू है, अगर यहां से ये आपकी वैल्यू थीटा है और यहां पार्टिकल अगर छोड़ता है, इस जगह पे लीप करता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू 2/3 होती है। अब ये अगर देखा जाए, ये पहली पूरी वैल्यू हमारे पास अगर r है, तो ये वैल्यू हमारे पास, और इसमें कहा जा रहा है फाइंड आउट हाइट बिलो व्हिच पार्टिकल लीव द कॉन्टैक्ट। इसका मतलब ये हमारे पास जो है हाइट पूछी जा रही है, तो हाइट का मतलब अब हमारे पास जो हाइट आएगी ये h, तो यहां पर h की वैल्यू देखा जाए तो हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाएंगी, ये बात हो रही है। तो ये h की वैल्यू r माइनस r कॉस थीटा आएगी। तो जब r कॉस थीटा, क्योंकि ये r कॉस थीटा है, तो ये जो आपकी बचेगी तो r माइनस r कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू 2/3, तो ये आपका 3r माइनस 2r/3, तो ये आपका r/3 आ गया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसका पहला आंसर, ये आपका क्वेश्चन हुआ।